बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक बेसिकली कंप्यूटर है क्या, इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इस सब के बारे में। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है डैट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन टुडे टाइम, यानी डैट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इट डिज़ाइन टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस, यानी यह बहुत तरह का वर्क कर सकता है, लाइक कैलकुलेशन कर सकता है। हम लोग रिजर्वेशन के लिए भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हर डेली लाइफ में हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। इट कैन प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस करता है बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यह जो प्रोसेस करता है तो ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में प्रोसेस करता है। सोच लो कितने फास्ट होगा ये इसका वर्क। और ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इस कंप्यूटर वेरी हो जाता है इसके साइज और टाइप के हिसाब से। तो कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर साइज एंड टाइप। फर्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये रिव्यू है, छोटा छोटा टॉपिक में दिया हुआ है। मेनली कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है 2 चीज़, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंटेंट द फिजिकल पार्ट सच एज कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मदरबोर्ड। यानी हार्डवेयर में क्या होता है कि जो भी हम छू सकते हैं या जो भी फिजिकल पार्ट जो हम छू सकते हैं उन सब को हम ये कहते हैं क्या कि हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल यू कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू टास्क विल बी परफॉर्म। यानी इसमें यह बताता है कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है और कंप्यूटर में कोई टास्क अगर हम दिए तो वो किस तरह से वर्क करता है। इंटायर सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर को हम लोग मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सारे सिस्टम को, यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करे, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका सीधा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को कोई लेटर टाइप करना है तो वर्ड यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे, और इसी तरह कोई एक्सेल का फाइल कैलकुलेशन बनाना है तो हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में कहा जाता है कि इसके गुण क्या क्या हैं। जैसे फर्स्ट है इसका हाई स्पीड। अभी हम लोग देखे थे कि ये जो है माने एक बार में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है प्रोसेस। तो ये बहुत फास्ट होता है। इसका कैलकुलेशन वेरी क्विकली होता है। इसका स्पीड जो है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में होता है। मतलब बहुत कम होता है, 1 सेकेंड से भी कम। एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर जो है वेरी एक्यूरेट होता है, ये कभी भी एरर नहीं कर सकता है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसका ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एंड रिमेन डेटा। ठीक है, ये लार्ज टाइम तक पीरियड इसका सारा स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंट मतलब होता क्या है कि यह टायरलेस मतलब नहीं है, कभी भी ये थकेगा नहीं, कभी भी मेरा ये नहीं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम आज थक चुके हैं तो आज काम नहीं करते हैं। मतलब अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम टायरलेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरी नहीं होता है, ये टायरलेस भी कभी नहीं होता है। दे कैन रिपीटेड वर्क एट द सेम टाइम एंड एक्यूरेसी। मतलब वो हमेशा जो है रिपीटेडली इसका वर्क हम यूज ले सकते हैं और उसी स्पीड में वर्क करेगा और उसी एक्यूरेसी से ये वर्क करेगा। उसके बाद वर्साटाइल है, वर्साटाइलिटी है। इसमें कंप्यूटर है वेरी वर्साटाइल मशीन। इट कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग। मतलब एक बार में हम मल्टीटास्किंग का कहने का मतलब है कि एक बार में हम एक टाइम में एक से ज़्यादा वर्क करें। ठीक है, मतलब दे कैन मीन ये सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एक साथ में। एक मान लो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम है
उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ हम प्ले गेम भी कर रहे हैं, यानी ये दोनों वर्क एक साथ करेगा, तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। अब उसके बाद है रिडक्शन इन पेपर वर्क। तो पेपर वर्क कंप्यूटर में सबसे कम हो जाता है, इससे हम लोग को पेपर भी बचता है। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर है सेवरल लिमिटेशन टू, यानी जो अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है तो अब लिमिटेशन भी होगा इसका। दे कैन परफॉर्म, अब है कंप्यूटर है सेवरल लिमिटेशन टू, दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क, जो हम लोग प्रोग्राम में इसको बताएंगे बस ये वही वर्क कर सकता है। दे कैन नॉट, अपना कोई इंस्ट्रक्शन ये लगा नहीं सकता है जब तक हम उसको नहीं बताएंगे, जो डिसीजन हम उसको देंगे बस ये वही कर सकता है। यानी प्रोग्राम्स, अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो जो सेट प्रोग्राम उसको मिलेगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। अब है मेरा अगला टॉपिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में होता क्या है कि इसके वर्किंग में मेनली ये 4 पार्ट होता है। फर्स्ट है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और थर्ड उसके बाद स्टोरेज एंड देन आउटपुट। ठीक है, हम लोग इसको इंडिविजुअली एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का वर्क है कि इनपुट देना, यानी कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको इनपुट देना। उसके बाद वर्क होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का, जिससे वो प्रोसेस करता है जिसमें CPU आ जाता है, तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस वो हो गया जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं। और बीच में ये स्टोरेज का, प्रोसेस के टाइम में ही स्टोरेज वर्क होता है। कभी हमको होता है कि हम प्रोसेस में ही कोई डेटा को डाउनलोड करते हैं या फिर कोई डेटा को अपलोड करते हैं, तो अपलोड या डाउनलोडिंग मतलब अगर किसी जगह से फाइल लाएँ तो ये सब प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटरिंग टू द कंप्यूटर, यानी वैसा डिवाइस जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट देता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। एनी रॉ मटेरियल जो भी हो, कुछ भी, तो ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न लेटर के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के रूप में, स्पेशल कैरेक्टर, इमेज हो सकता है, कमांड हो सकता है और बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जैसे हो जाता है आपको इन माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सब इन डिवाइस जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस ये सब तो आप जानते ही होंगे कि माउस को हम लोग डेटा, कीबोर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब तो इसमें मेन है। आपको ये सब कुछ नया है जो आपके लिए है। फर्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक तरह का हैंड होल्ड स्कैनर है जो मेनली स्कैन करने के लिए होता है, कि ये इस तरह का एक बारकोड होता है जिसको हम लोग स्कैन करते हैं और इसका सारा इन्फॉर्मेशन, इससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो हमको मिल जाता है। जैसे हम लोग आपने बुक के पीछे भी देखे होंगे कि हर जगह एक बारकोड नज़र आता है हमको, देखो यहाँ पे भी है बारकोड। तो जैसे हम इसको स्कैन करेंगे तो ये हमें इसके बारे में पूरा बता देगा कि ये कितने प्राइस का है, किस पब्लिकेशन का है। तो वो इसके लिए एक बारकोड रीडर भी होना चाहिए और साथ साथ एक बारकोड भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है OMR। OMR होता क्या है? OMR बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये क्या होता है, ये पेन या पेंसिल के स्पेशल किसी सीट पर पेन या पेंसिल के मार्क को रीड करता है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने कभी कभी गए होंगे तो OMR सीट हमको मिलता है भरने के लिए, फिल करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेता है। इसमें मेनली यूज़ होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद है MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? दिस डिवाइस इज़ यूज टू रीड द मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द स्पेशल मैग्नेटिक इंक ऑन डॉक्यूमेंट सच एज चेक, यानी चेक पर जो एक मैग्नेटिक इंक लिखा रहता है जिस तरह का, ये इस तरह का, उसको हम लोग रीड करने के लिए MICR का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें होता क्या है कि एक नॉर्मल स्कैनर की तरह होता है, बट ये पूरे इमेज से पूरे मान लो वो इमेज में टेक्स्ट फाइल है पूरा, उसको डायरेक्ट वो कॉपी कर लेगा अपने आप में। मतलब इसके ऊपर हम रखेंगे और वो टेक्स्ट जो है वो मेरे, जैसे मान लो ये बुक है, बुक के ये पूरे डेटा को हमको कंप्यूटर में फीड करना है इस डेटा को, तो बस इस पर स्कैनर वो OCR डालेंगे तो ये पूरा रीड कैरेक्टर जो है मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाएगा। मेनली यह उस कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है। उसके बाद आता है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट एक तरह का 3D डायमेंशनल इसका हम डिज़ाइन करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कैडेड में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये जो रखता है, ये ग्रिड ऑफ कॉपर वायर एम्बेडेड इन द फ्लैट स्क्रीन, यानी एक फ्लैट स्क्रीन पर ग्रिडेड कॉपर वायर जो होता है वो लगा होता है, दिस ग्रिड इज़ कनेक्टेड टू द प्रोसेसर। ये ग्रिड जो है वो प्रोसेसर से कनेक्टेड रहता है
जैसे ही हम लोग इस पर स्टाइलिस इसका जो पेन है, इससे जैसे ही इस पर मूव करते हैं तो प्रोसेसर को यह डेटा ट्रांसमिट हो जाता है इसी बीच में। ठीक है, तो यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है ठीक है। उसके बाद आता है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर मेनली हम लोग शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कार्ड हम लोग के पास कार्ड होता है तो स्वैप करते हैं ना, वही वाला। तो यह एक स्मार्ट कार्ड कंटेन अ स्मॉल प्रोसेसर दैट होल्ड द सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक पिन, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा। ये सब जो होता है इसमें यह एक छोटा सा प्रोसेसर होता है जिसमें सब कुछ होता है कि वो उसका पिन स्टोर रखे, अकाउंट नंबर स्टोर रखे। तो जैसे हम लोग एटीएम में पिन अपना कार्ड घुसाते हैं तो मेरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद वो पिन हम डालते हैं तो वेरीफाई करता है हमारे से। तो वो काम होता है मेनली स्मार्ट कार्ड रीडर का। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर में हम देखे हैं कि हमेशा जो होता है वो, जैसे अभी हम लोग आधार कार्ड बनाए थे तो उसमें बायोमेट्रिक का यूज़ हुआ था। बायोमेट्रिक इज़ द मेजर अ यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन सच ए डीएनए मैचिंग। मतलब बायोमेट्रिक सेंसर होता क्या है कि ये डीएनए मैचिंग के लिए होता है, मगर जैसे फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, फेस शेपिंग के लिए होता है। फेस यानी आपका फेस कैसा है वो शेप करते हैं। जैसे हम जो मोबाइल में भी अभी फेस लॉक आ जाता है ना, तो वो बायोमेट्रिक सेंस कर रहा है। बायोमेट्रिक सेंसर इज एक्सेप्ट द फिंगरप्रिंट एंड फेस शेप, वॉइस ऑल्सो वॉइस, यानी इससे हम वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मेरा प्रोसेस डिवाइस। प्रोसेस डिवाइस में मेनली प्रोसेस इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। इट इज़ अ लॉजिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप अंडरटेकिंग द प्रोग्राम टू कन्वर्ट दैट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है स्टेप में लिखा हुआ जो एक प्रोग्राम को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। इसमें मेनली आता है सीपीयू का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, याद कर लेना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट स्टोर डेटा इमीडिएटली रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, यानी इसका मेन वर्क है कि स्टोर डेटा इमीडिएटली रिजल्ट जो आया और इंस्ट्रक्शन उस सबको, और सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करना, पूरे कंप्यूटर के पार्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करना प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू का वर्क है। तो नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकें या फिर समझ सकें। आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमको उसको आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज़ द फॉर्म ऑफ पीपल दैट कैन बी अंडरस्टैंड एंड यूज, यानी वैसा आउटपुट होता है जिसको हम लोग यूज कर सकें और समझ सकें। वर्ड ये हो सकता है, वर्ड पिक्चर कैन डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी ये वर्ड और पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है जो हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। कुछ आउटपुट डिवाइस लिखे हुए हैं आपको, जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब। उसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर होता क्या है, देयर आर अ प्रिंटर लाइक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर लाइक का ही एक आउटपुट डिवाइस हो जाए जो क्रिएट अ लार्ज साइज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग ऑन द पेपर और पॉलिएस्टर फिल्म, यानी हम लोग बैनर बनवाते हैं, ये सब देखे होंगे आप लोग, फ्लैक्स प्रिंटिंग देखे होंगे। तो वो जो बड़ा साइज़ का जो आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह होता है वो प्लॉटर के इस्तेमाल से ही होता है। ये बहुत हाई क्वालिटी का वर्क होता है, इसमें कलर बहुत अच्छे तरह से प्रिंट होता है, माने सारा का कलर प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे से। वाइल द आउटपुट डिपेंड ऑन द इंक दैट, यानी इसके जो आउटपुट है वो इसके इंक के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा हो सकता है। इसमें प्लॉटर जो होता है ये आपको जानना है कि मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है फ्लैट बोर्ड, उसके बाद ड्रम, उसके बाद इंकजेट और माइक्रोग्राफिक प्लॉटर। ये 4 प्लॉटर होते हैं जिसका यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट ड्राइंग पेपर पे प्रिंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है ब्रेनली एम्बोजर। ब्रेनली एम्बोजर में क्या है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करता है ब्रेनली स्क्रिप्ट को। ब्रेल स्क्रिप्ट आप लोग पढ़े होंगे। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, जिसमें छोटा डॉट होता है जो अंधे लोग यानी ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए आसानी दे। तो ये हमारे लैंग्वेज को डायरेक्टली एम्बेडेड यानी ब्रेनली एम्बोसर के रूप में प्रिंट करके दे देता है, जिससे अंधे लोग या फिर वो सब भी जो जिनका आइज़ वर्क नहीं करता है वो छू के और उसको पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद 3D प्रिंटर आता है। ए 3D प्रिंटर इज़ अ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस दैट क्रिएट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल्स, यानी कोई भी एक डिजिटल फाइल हो
उसका जो है मैन्युफैक्चरर में हम लोग 3D डायग्राम 3D वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट करने से क्या मतलब, मान लो हम घर में देखे होंगे कि छोटा सा एक मूर्ति होता है जो बहुत सुंदर दिखता है बनाने में, तो वो सब कहाँ से प्रिंट होता है? प्रिंट होने का क्या मतलब है कि वो 3D एक ऑब्जेक्ट बना देता है उससे। आर्टिफिशियल ह्यूमन लिम्स होता है प्रोड्यूस बाय 3D प्रिंटर, यानी आर्टिफिशियल इस तरह आर्टिफिशियल लिम्ब मतलब ह्यूमन का जो लिम्ब होता है वो भी इससे बनाया जा सकता है, जिसको सर्जरी के बाद उसमें इम्प्लांट किया जाता है लोग सब में। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस जिसमें कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज फॉर इन प्रोसेसिंग एंड इट्स मेमोरी, यानी प्रोसेसिंग के लिए भी डेटा को स्टोर किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो स्टोर रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस के बाद भी, यानी प्रोसेस के लिए भी डेटा को स्टोर किया जाता है और आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट के लिए भी डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये सब वर्क है स्टोरेज डिवाइस का। कुछ स्टोरेज डिवाइस आपको लिखा हुआ है नीचे में कि रैम होता है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD। उसके बाद अब इसमें मेनली हमको ये रैम के बारे में जानना है। रैम होता क्या है? रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज़ द कंप्यूटर इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी होता है जो विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU, यानी CPU जो होता है वो केवल इसी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है, बाकी उसको हार्ड डिस्क वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, पेन ड्राइव से कोई लेना देना नहीं है, CD लेना देना तो है बट वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में यानी प्रोसेस टाइम के लिए उस पर डिपेंड नहीं रहता है। ये प्रोसेस टाइम के लिए यानी कोई भी डेटा कितना तेज़ वर्क करेगा वो रैम पे ही डिपेंड होता है। रैम मेरा अच्छा होगा तो मेरा प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड। और ये व्हेन वी सेव फाइल और प्रोग्राम इट सेव एन एक्सटर्नल और सेकेंडरी, जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो एक्सटर्नल और सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर होता है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो ये सब यानी हम कोई फाइल अगर इमेज वगैरह या इमेज ये कुछ भी स्टोर करके रखे हुए हैं तो हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस में रखे हुए हैं, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखे हुए हैं, जैसे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव होता है। उसके बाद आता है रोम क्या होता है? रोम इट स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, यानी इसमें बस होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बट मतलब मेरा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है वो इस रैम के माध्यम से कंप्यूटर को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर द स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेमोरी, यानी उसके स्टोरेज को हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। व्हेन वी एंटरिंग डेटा इन कंप्यूटर इट इज़ कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्म, यानी जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो मेरा डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस 0-1 जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बाइनरी नंबर कैसे बनता है, कन्वर्जन भी किए थे आप लोग, ठीक है। तो बिट, और इस 0-1 को ही हम बिट कहते हैं, जिसको बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट कौन होता है? 0 और 1, इसी को हम लोग बिट कहते हैं। अब बिट इज़ रिप्रेजेंट ऑन और ऑफ, यानी ये जो है ऑन और ऑफ ऑफ मशीन को दिखाते हैं, यानी कोई भी मशीन को अगर ऑन किए हैं तो मतलब उसका बिट 1 है और ऑफ़ किए हैं तो बिट 0 है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ यूनिट लिखा हुआ है आपको जो देखना है आपको, जैसे 8 बाइट बराबर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो के भी होता है। तो ये आपको पूरा याद करके रखे रहना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। उसके बाद है फाइंडिंग स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी हम, ठीक है, फाइंडिंग द प्रॉपर्टी टॉपिक है हमारा। हम इसके लिए क्या करते हैं कि डबल क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर आइकन जो डेस्कटॉप पे दिखता है हमको। उसके बाद किसी भी ड्राइव, बहुत सारे हमको दिखेंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और भी बहुत सारे ड्राइव, उस पर किसी पे भी एक पर ये सारे इंडिविजुअल स्टोरेज दिखाएंगे कि यहाँ पे C ड्राइव में इतना स्टोरेज है, नीचे देखो GB में लिखा होगा, ठीक है, E में भी GB में लिखा होगा, यहाँ पे भी, यानी जितने भी पार्टीशन हार्ड डिस्क के होंगे वो आपको, हार्ड डिस्क मेनली स्टोरेज डिवाइस होता है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस ड्राइव को कितना मेमोरी मिला हुआ है। बस इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये कैपेसिटी करके हमको दिखाएगा कि C ड्राइव जो है आपका वो इतना GB रखे हुआ है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपको पता है कि बिजनेस में आजकल हर बिजनेस में इसका यूज़ होता है। प्रोडक्शन, सेल, फिगर आउट और अपने अकाउंट का डिटेल के लिए हम लोग बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसर्च में कंप्यूटर आर यूज टू साइंटिफिक इन वेरियस रिसर्च एंड लेबोरेटरी व्हेन द हेल्प ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा विथ द
प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मतलब कंप्यूटर का यूज जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए यूज किया जाता है रिसर्च में, जिससे प्रिसीजन मतलब बहुत कम एरर वाला और एकदम सही वाला डेटा मिलता है, हमको सही मिलता है। एजुकेशन में जो हम लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर इसमें भी यूज़फुल है। कम्युनिकेशन में आपका ज़रूरत है, कम्युनिकेशन में हम लोग ईमेल पढ़े हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़े हुए हैं, तो कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डिफेंस है, डिफेंस मतलब मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में मतलब हमारे ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इस सब में पूरी तरह से कंप्यूटराइज मशीन आता है, जो आपके डेटा जो आपको बहुत एक्यूरेटली चेक करता है और डायग्नोसिस करता है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं। उसके बाद इंटरटेनमेंट में जैसे हम लोग एनिमेशन मूवी देखते हैं, तो वो मेनली होता क्या है, एनिमेटेड मूवी इसी से बना होता है। एनिमेटेड मूवी मेनली कंप्यूटर पे ही बना होता है। म्यूजिक में भी यूज होता है इसका, म्यूजिक को मिक्स आउट करने के लिए। उसके बाद पर्सनल यूज़ के लिए मतलब हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे लेटर टाइप करने, ईमेल भेजने और चैटिंग करने के लिए, वेब ब्राउजिंग करने के लिए और गाना वाना सुनने के लिए। ठीक है। उसके बाद बैंकिंग में भी अभी देखते हैं हम लोग कि बैंकिंग में भी यूज़ होता है बहुत सारा माने ऑनलाइन बैंकिंग होता है कि हम यहीं पे बैठे हुए हैं, दूसरे जगह पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ATM मशीन से हम लोग तुरंत पैसे निकाल लेते हैं, तो वो इसमें वो होता है। बैंकिंग में भी इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया में होता क्या है कि हम लोग टेक्स्ट वीडियो और इमेज एनिमेशन वीडियो सब एक साथ देख सकते हैं, यानी बहुत सारे मीडिया को मिला के हम लोग एक साथ यूज़ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वीडियो भी चल रहा है, मतलब एक ही में वीडियो भी है, इमेज भी है, ये सब मिक्सअप होके चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी, यानी GPS ऑनलाइन टिकट के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। GPS जो हमको नेविगेट करता है मोबाइल में, मैप के ज़रिए हम लोग देखे होंगे, गूगल मैप के ज़रिए, कि हम लोग को नेविगेट करता है कि हम लोग सही जगह जा रहे हैं या नहीं है, या फिर ट्रैफिक है या नहीं है, वो सब हम लोग इसी GPS के ज़रिए माध्यम से देखते हैं। तो GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, देख लेना है आप लोग को। सिमुलेशन होता क्या है, एक 3D मॉडल होता है मेनली। जैसे हम लोग अगर मान लो हम पायलट बनना चाहते हैं, तो हमको ट्रेंड किया जाता है, तो वो अब प्लेन तो बहुत महंगा होता है। अगर मान लो हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं और डायरेक्ट हम फ्लाइट चलाने लगे, तो वो क्रैश हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है उससे। तो इसी के लिए एक 3D मॉडल सिमुलेशन किया गया और एक 3D मॉडल बन गया, मतलब ऐसा मॉडल बनाया गया जिसमें हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग लाइव माने एयर में उड़ रहे हैं और कम्प्लीटली, और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है कि हम अभी सही में फ्लाई कर रहे हैं, और इससे हमारा ट्रेनिंग भी सही होता है और नुकसान भी नहीं होता है। फिर वर्चुअल सर्जरी भी यूज़ किया जाता है। वर्चुअल सर्जरी मतलब कि आप डॉक्टर हैं, 3D एक हार्ट का अगर ऑपरेशन करना है, तो हम लोग हार्ट का एक 3D डायग्राम बनाते हैं सिमुलेशन के ज़रिए, और उसमें फिर सर्जरी करके देखते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। आप लोग होप है कि आप लोग नोट्स क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे। क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेना है सारे को, और कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को याद करते चलना है। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टॉपिक 1। थैंक्स।